लगन से सामने वाला जो घर होता है वो आपके होता है पति या पत्नी, पार्टनर का घर, लाइफ पार्टनर का घर। तो उससे सामने वाला होता है वो सातवां घर होता है। पहले से सामने वाला सातवां होता है आपके शादी जीवन का घर, लाइफ पार्टनर का घर। वो जो संकेत करता है आपकी पत्नी कैसी होगी, आपका पति कैसे होगा, आपका लाइफ पार्टनर कैसा होगा, उसके बारे में संकेत करता है। कुंडली के अंदर पांचवा भाव जो होता है वो प्रेम का होता है, लव का होता है। लव लॉर्ड कौन बनता है, लव प्रेम का जो कारक ग्रह वो कौन बनता है, वो पांचवें भाव से भी देखा जाता है। और 9 ग्रहों के अंदर प्रेम चंद्रमा ने किया था, तो चंद्र ग्रह प्रेम का कारक ग्रह बना, क्योंकि माँ की ममता भी चंद्रमा है, प्रेम का कारक ग्रह भी चंद्रमा है, तो चंद्र प्रेम का कारक ग्रह बना। जब भी लगन का संबंध पंचम और सप्तम से होगा और चंद्रमा से होगा तो आपकी लव मैरिज होने के योग है। पंचम सप्तम नवम आपका भाग्य भाव है, पंचम से पंचम आपका नवम है। लव से लव में सफलता दिलाने वाला, स्टडी से हायर स्टडी का भी नवम भाव है। प्रेम से हायर जो प्रेम को सफलता दिलाता है वो भी नवम भाव है। मतलब पंचम सप्तम नवम अगर 2-11 दूसरे भाव में या 11वें भाव में बैठा है तो भी आपकी प्रेम में सफलता मिलेगी, लव मैरिज होगी। दूसरे भाव आपका परिवार का भाव है, जो आपके परिवार से सहयोग से आपकी शादी, लव कम अरेंज जिसको कहते हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, तो 11वां भाव से भी पंचम सप्तम नवम का संबंध बने। जैसे 5वां ग्रह पंचम भाव में बैठा हो, 11वें भाव में 7 और 9 मतलब 7वां और 9वां ग्रह बैठा हो, जिससे सप्तम का मालिक, शादी का मालिक और भाग्य का मालिक 11वें में बैठा हो, दोनों की एक दूसरे की दृष्टि संबंध हो रही है, तो वो भी आपके लव मैरिज में सफलता दिलाता है। अब मैं बताता हूँ आपके लव मैरिज में प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं, किस वजह से प्रॉब्लम्स आती है और उसके उपाय क्या करने हैं। देखो, पंचम का मालिक 6th हाउस में बैठ जाए, 8th हाउस में बैठ जाए, 12th हाउस में बैठ जाए तो लव मैरिज में प्रॉब्लम्स आती है। पंचम भाव में केतु बैठ जाए तो भी लव मैरिज में प्रॉब्लम आती है। पंचम भाव में शनि बैठ जाए तो भी आपको लव मैरिज के लिए संघर्ष करना पड़ता है। पंचम भाव का मालिक केतु के साथ युति कर ले तो भी दिक्कत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। चंद्रमा केतु के साथ युति कर ले तो मानसिक पीड़ा प्रेम संबंधों में होने लगती है और बहुत ज़्यादा दिक्कत समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। पंचम का मालिक अष्टम में बैठा हो और ऊपर से सूर्य या राहु की दृष्टि पड़ रही हो तो भी दिक्कत समस्याएं आती है। पंचम का मालिक सूर्य के साथ युति कर ले या सूर्य ही पंचम का मालिक बनकर पंचम में बैठा हो तो भी दिक्कत समस्याएं होती है, इगोइस्टिक प्रॉब्लम्स आते हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको देखने को पड़ते हैं। तो इस तरह कई तरह रूल्स हैं। आपको आपकी कुंडली में कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है लव मैरिज से रिलेटेड, आपके लाइफ में क्या लव मैरिज से ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसके उपाय क्या करने हैं। आपको पंचम ग्रह को मजबूत करना है, चंद्र ग्रह को मजबूत करना है, 2 प्लैनेट्स को मजबूत कर लीजिए, आपके लव मैरिज में प्रॉब्लम्स आधे से ज़्यादा खत्म हो जाएंगी। लेकिन अगर कुंडली में पंचम का सप्तम से संबंध ही नहीं है, चंद्र ग्रह का सप्तम से संबंध ही नहीं है, तो लव मैरिज नहीं होगी। अब उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको पंचम से पंचम का मालिक को देखना है, नवम भाव के मालिक को देखना है, नवम भाव के मालिक को मजबूत करें, उसका सपोर्ट लें। 11वें भाव के मालिक को मजबूत करें, इच्छा पूर्ति के भाव के मालिक को मजबूत करें, वहाँ से सपोर्ट लें। देखो, हर चीज़ का तोड़ निकाला जाता है, कुछ न कुछ दरवाजे खोले जाते हैं। 10 दरवाज़ों में से भगवान हमेशा एक दरवाज़ा जरूर खुला रखता है, तो अपने को उस दरवाजे तक पहुंचना है जो खुला है। वो आपकी कुंडली में कौन सा है वो मैं आपका बताऊंगा। अगर आपको ये जानना है सारी चीज़ें तो आप मेरे YouTube पर जुड़ सकते हो। लाइव सेशन जो फ्री सेशंस होते हैं उसमें पूछ सकते हो, फ्री कुंडली एनालिसिस होती है उसमें आप पूछ सकते हो, जान सकते हो। ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो लाइव सेशन में और वीडियो एनालिसिस कुंडलियों में। अगर फिर भी आपको मेरे से पेड एनालिसिस लेना है, व्हाट्सअप पर जानना है, तो आप मेरे व्हाट्सअप मेरी स्क्रीन पर शो रहे होंगे, उस पर आप मुझे कांटेक्ट करें, आप अपनी पेड एनालिसिस करवाएं। क्या दिक्कत है मैं आपको बताऊंगा, उसमें से कैसे बाहर आना है, कैसे उसको ठीक करना है, क्या दिक्कतें हो सकती है, किस तरह से फैमिली इशू को मनाना है, ये सारी चीज़ें अपने उसमें से निकालेंगे। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना